जय हिंद। आज पूरे परिवार ने, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली ने, हम सब ने मिलकर आज इस शाम को, इस क्षण में, इस स्थान से जो अपने शहीदों को नमन किया है, श्रद्धांजलि दी है और ट्रिब्यूट्स दिया है, आज तो ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही अंदाज से दिया है, क्योंकि जो 12 प्रस्तुतियां थी जो सिम्फोनिक बैंड कंसर्ट ने बनाई, 8 इंस्ट्रूमेंट और 4 वोकल, उस क्षण में ऐसा लग रहा था कि ये हम सब की तरफ से उन शहीदों को नमन, उन शहीदों को याद और उन शहीदों की कुर्बानी से, बलिदान से अंदर ये एक कंपना सी, अनुकंपा सी हो रही थी, जो एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से, वननेस से प्रस्तुति की, जिसके अंदर में बैंड की ट्यून्स, इंस्ट्रूमेंट्स, गाने, पीछे में विजुअल्स, सच कहूं तो अंदर से कंट्रोल नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था एक तरफ तो खून खौल रहा था और दूसरी तरफ से एक अलग ही आंखें नमन हो रही थी, आंखों में नमी भी आ रही थी, कंट्रोल करना पड़ रहा था कि ये हमारे परिवार की वो आत्माएं हैं जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी। आज उस कुर्बानी को, आज उस विजय को, अलग अलग भावनाएं थी, हर एक गाने में अलग अलग रस था, शौर्य रस था, साहस का रस था, चंडी का रूप था, वो रौद्र रूप भी था, और ऐसा लगा कि ये सब आत्मा के स्तर पर हो रहा था। 25 साल तो एक सिल्वर जुबली की तरह होती है, लेकिन ये जो कारगिल का युद्ध था, ये अपने आप में अलग किस्म का था, और आज भी ऐसा लगता है ये बात तो सिर्फ कल की थी, क्योंकि इन सब को तो हमने देखा था, ये तो सब नेबरिंग यूनिटी थी, इन सब को हम जानते थे। लेकिन 25 साल के बाद भी हम सब ने, पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर इनको आज श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट याद किया है, तो अवश्य ही स्वर्गों में वो बैठकर इस चीज को भी एंजॉय कर रहे होंगे। आज 21 वीरांगना, 21 वीर माताओं को सम्मान दिया है। ये सम्मान वो भी देख रहे हो, एक सैनिक ही, सैनिक तैयार है अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस देने के लिए, राष्ट्र की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए अपने जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। और किस बलबूते के ऊपर में तैयार है? वो है विश्वास, वो है एक ट्रस्ट, वो है एक फेथ कि मेरे जाने के बाद भी मेरी पत्नी को, वीरांगना को, मेरी मां को, मेरे बच्चों को देखभाल करेंगे। हमको अपनी आत्मा को, अपने दिल को, अपने आप को टटोलना है कि क्या हम वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम इस रूप में क्या पहल कर सकते हैं? आई थिंक आज के दिन का, और देखिए ये जो जगह है जहां पर हमने मिलकर आज ये श्रद्धांजलि दी है, ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है।
ये वो स्थान है, ये वो लीडरशिप की नर्सरी है आरएनसी, जिसने पूरे राष्ट्र का हमको पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा जी के रूप में दिया। और ये जो प्रथा है अपने राष्ट्र के लिए, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोप्रिय, ये जो एक लगन है, सर्विस बिफोर सेल्फ, कर्मो परम धर्म, सबसे बड़ा धर्म तो यही है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन जितनी भी वीर गाथाएं, जितने भी वीरों को, जितने भी वॉरियर्स को हमने देखा है, आज एक बार फिर उनको याद करें, क्योंकि यही याद है, यही एक ट्रेजर है जिसके बलबूते के ऊपर में आने वाली चुनौतियों को हम किस प्रकार हैंडल करेंगे। चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं, अभी भी जो हमारी प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट चाइना की अभी भी जीवंत है, अभी भी पाकिस्तान की जो सेकेंडरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो अभी भी जीवंत है, अभी भी उनके दिमाग के अंदर में चालाकियां हैं, अभी भी उसी रूप के अंदर में टेररिस्ट आकर डोडा और अलग अलग जगह के अंदर में कार्रवाइयां करते हैं। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये जो आखिरी गाना था, कदम कदम बढ़ाएगा, इसी कदमों की रुख में हमको जाना पड़ेगा। इसी जो आज जो गीत गाए थे, उनके जो शब्द थे, जो हमारी आत्मा के अंदर हमारी आंखों को नम कर रहे थे, तेरी मिट्टी में मिल जावा, ते है शिवा। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो प्रथा है, हमारी जो विरासत है, ये जो एक एक एग्जाम्पल था, 527 आत्माओं ने, 527 योद्धाओं ने देखिए प्रायोरिटी टू सुप्रीम सेक्रीफाइस किसके लिए दिया है। ये सुप्रीम सेक्रीफाइस ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी है कि आप कुशल रहिए, आप खुश रहिए, आप सुरक्षित रहिए। ये मैसेज बहुत बड़ा है। इस युद्ध के अंदर में 1363 इंजर्ड हुए। किसके लिए इंजर्ड हुए? हमारे परिवार के लिए, हम सब के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली चुनौतियां नए रूप ले रही हैं। जो टेररिज्म का है, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का है, जो षड्यंत्रों का है, जो प्रोपेगेंडा का है, अभी युद्ध का रूप बदल रहा है। उसी प्रकार हमको अपनी सेना को ट्रांसफॉर्म, मॉडर्नाइजेशन और फ्यूचर वॉरफेयर के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। दुश्मन गया नहीं है, थ्रेट गई नहीं है, इसलिए जरूरी है कि व्हाट आर द लेसन्स लर्न 25 साल पहले जो हुआ था, व्हाट आर द लेसन्स लर्न आउट ऑफ दैट। उस वक्त में हमने कारगिल रिव्यू कमेटी और अन्य रूप के अंदर में कुछ संकल्प लिए थे। वो संकल्प कहाँ है? उस वक्त में हमने सीखा था कि इंटीग्रेशन, जॉइंटनेस, वननेस इज इंपॉर्टेंट। सबक ये था इन पहाड़ियों से, इन चोटियों से, जो दराज, बटालिक, मस्को, टोलोले, पॉइंट 4785, टाइगर हिल, इन सब ने जो हमको मैसेज दिया वो यही था। एल्टीट्यूड कितना भी हो, चुनौती कितनी भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर में वो दृढ़ता है तो नथिंग विल कम इन फ्रंट ऑफ योर सक्सेस। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि फौज इज ए प्रोफेशन ऑफ लाइफ एंड डेथ, इट्स ए प्रोफेशन ऑफ सुप्रीम सेक्रीफाइस। इसलिए जो सुप्रीम सेक्रीफाइस है उसको किस प्रकार कभी भी भूलना नहीं। हाउ टू इंश्योर दैट यू नेवर फॉरगेट द सुप्रीम सेक्रीफाइस। फर्क क्या है
हमारी धरती और बाकियों में फर्क क्या है? गलवान की लड़ाई होती है, 20 बलवान, 20 योद्धा अपने प्राणों की आहुति देते हैं, उनका पार्थिव शरीर उनके गांव में जाता है और पूरा समाज मिलकर उसको विदाई करते हैं। और दूसरी तरफ चाइना, 100 से ज्यादा मरते हैं उस रात को, 15 जून को, और पूरी दुनिया में बताने की हिम्मत नहीं है कि उनका एक भी सोल्जर मरा है। पाकिस्तान, इस युद्ध से पता लगा कि वो अपने पार्थिव शरीर लेने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, उनके अंतिम संस्कार के लिए भी हमने आगे कदम बढ़ाए। जो हमारा क्वालिटी ऑफ बीइंग है, जो हमारी सिविलाइजेशन का क्वालिटी ऑफ बीइंग है, वो अलग ही दर्जे का है। एक बात पक्की है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। इसके ऊपर में बाएं दाएं और कोई रिजॉर्ट नहीं है। वी बिलोंग टू द लास्ट आंसर ऑन नेशनल सिक्योरिटी। आज सचमुच एक गर्व की अनुभूति हो रही है। ये बलिदान अमर होता है। बलिदान ये बिल्कुल अमर है। आज महासपूतों को याद किया। ये जो एक एग्जाम्पल है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो कारगिल युद्ध था, इसकी जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, इसकी जो एनालिसिस हैं, इसकी जो रिपोर्ट है, उसको एक बार फिर स्टडी कीजिए, क्योंकि ये जरूरी है कि ये जो साहस जाबाजी का उदाहरण है, ये अपने आप में बिल्कुल अलग है। दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल नहीं है। दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल नहीं है कि पहाड़ के ऊपर में दुश्मन बैठा हो, मौसम खराब हो, बर्फ हो, ऑक्सीजन की कमी हो, लेकिन फिर भी आप आगे जाकर उन पहाड़ियों को दुश्मन के कब्जे से वापस ले सके। मुझे ऐसा लगता है कि उन जाबाजों की जो सोच है, वही अपने आप में हमारा सबके लिए उदाहरण है। आज जब कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, जोगेंद्र सिंह यादव जी को, संजय कुमार जी को जब देख रहे थे, उनकी कहानियां इज इंपॉर्टेंट टू बी टोल्ड टू एवरीबॉडी। और सबसे बड़ी बात यह है, कारगिल एक पहला ऐसा युद्ध था जो टेलीविजन के ऊपर में टेलीवाइज किया गया। हम सब ने देखा है, हम सब ने उसको पार्टिसिपेट किया है, पूरा भारत इसको जानता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम पूरे भारत की पार्टिसिपेशन, उत्तराखंड का भी इसके अंदर में बहुत बड़ा योगदान रहा। 75 जाबाज बेटों ने अपनी कुर्बानी दी है। कैप्टन राजेश अधिकारी, महावीर चक्र, नैनीताल के ही थे। कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कारगिल में माठियर स्मारक के ऊपर में कुछ एक शब्द बहुत गहरे कहे उन्होंने। किसी भी सैनिक के लिए राष्ट्र, सेना और सोल्जर और सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये बहुत पवित्र शब्द हैं। कल जो उन्होंने नेशन फर्स्ट का कहा, कल जो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कहा, कल जो उन्होंने डिफेंस रिफॉर्म्स के बारे में कहा, कल जो युवा यूथफुलनेस, वाइब्रेंसी के बारे में कहा, जो हर एक जवान की योग्यता के बारे में कहा, जो आने वाले चुनौतियों के बारे में कहा, एक बात पक्की है कि जो एक सोल्जर का पैक्ट है, फेथ, ट्रस्ट और होप के ऊपर है। वो समाज से, राष्ट्र से एक चीज पक्का मांगता है कि हम समाज से, राष्ट्र से, हर भारतीय से उसको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन
और इमोशनल सपोर्ट मिले। जो आज हमने इस क्षण में किया है, ये उसी पथ के ऊपर में, उसी कर्म में, उसी कार्य में एक बहुत सुंदर सोच और कार्य था। मैं आज प्रभु से, वाहिगुरु से, शिव जी से और पूरे समस्त देवी देवताओं से वंदना, अर्चना और अरदास करता हूं कि हर भारत के सैनिक को वो प्रबलता, वो अखंडता, वो एकता, वो बहादुरी, उसका वरदान दे। पूरे समाज को, हर भारतीय को ये सद्बुद्धि दे कि देयर सपोर्ट टू ए सोल्जर एंड सेना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज एक और हम सब के लिए संकल्प, रिजॉल्व लेने की बारी है कि जो हमारे योद्धा अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को हमारे पास छोड़कर गए हैं, इस विश्वास से कि उनके जाने के बाद हम उनकी देखभाल करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ एक दृढ़ निश्चय लिए। पहले एक्स ग्रेशिया उत्तराखंड के अंदर में 10 लाख था, उसको 5 से गुना करके 50 लाख दिया। ये मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है। मुझे ऐसा भी लगता है कि हर एक सोल्जर, हर एक कोई भी डिफेंस रिफॉर्म हो, अग्निवीर का या डिफेंस रिफॉर्म जो भी हो, उसके अंदर में सरकार बढ़ चढ़कर स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक पॉलिटिकल विल, एक नेशनल विल, एक नेशन फर्स्ट के तहत लेना चाहिए। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड एक ऐसा समाज है जिसमें हर घर में एक फौजी है, हर घर में बेल्ट, टोपी और हृदय के अंदर में राष्ट्र सुरक्षा है। मुझे बहुत खुशी होती है कभी कभी प्रभु का खेल देखकर कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो एक फौजी के बेटे हैं और उनके पिताजी ने मेरे साथ में फौज में नौकरी की। तो ऐसा लगता है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर में ये अलग ही एनवायरनमेंट है कि किस प्रकार फौजियों की, सैनिकों की मदद की जाए। मैं बहुत नम्रता से, हम्बलनेस से कहना चाहता हूं कि मेरा राजभवन हर एक फौजी के लिए खुला है, खास तौर पर गैलेंट्री अवार्ड विनर्स, वीर माता, वीर नारी, हमारे इंजर्ड, डिसेबल्ड सोल्जर्स के लिए आपको जब भी आना है, एंड ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। मुझे बहुत खुशी है कि शुरू में आते ही एक ग्रीवेंस सेल बनाया। उस ग्रीवेंस सेल में तकरीबन 2000 ग्रीवेंस प्रॉब्लम इस प्रकार के आए होंगे और 80-85% उनको सॉल्व कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। आई थिंक ईच वन ऑफ अस, हम सब की आत्मा डिजर्व एक अपने आप को ऐसा एहसास कि आज हमने एक बहुत पुण्य कार्य किया है। और आज हम एक संकल्प के साथ आ रहे हैं कि जितने भी हमारे मार्टियर्स, जितने भी हमारे इंजर्ड थे, या जो भी हमारे डिपेंडेंट्स हैं, उनकी हम मदद किस प्रकार से करें। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।